जय माता दी, हर हर महादेव। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, या पहले लगता था अब मन नहीं लगता है। ऐसा क्या हो गया जो हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है? तो आज का विषय मेरा उसी के बारे में है, उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले तो नमस्कार, मैं रेनू माँ वैष्णो काली दरबार से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेनू यादव पर। तो आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा है तो वो क्या कारण होता है और क्या करें जिससे हमारा पूजा पाठ में मन लगने लगे। ये पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। क्योंकि मैं आपको किसी बिना मंत्र के, बिना संस्कृत के, शुद्ध हिंदी में अपनी भाषा में समझाती हूँ। आध्यात्म मार्ग में आगे जाने के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी विधि विधान से मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑल कर दे ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर किसी के भी कोई भी व्यक्ति कोई पूजा पाठ कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा, बार बार उसका मन भटक जाता, पूजा कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा, तो क्या करना है आपको? देखिए, वो क्या कारण है जिसके कारण आपका पूजा में मन नहीं लग रहा। सबसे पहले तो आपको वो कारण जानना है। तो पहले कारण जान लीजिए, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है जिससे आपका पूजा में मन लगने लगे, आपका मन एकाग्र रहने लगे। ठीक है, तो जो हमारा पूजा में मन नहीं लगता उसका कारण क्या है? हमारे घर का कलेश। सबसे पहले तो जिनके घर में कलेश रहता है, कलेश के कारण उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, बिल्कुल भी उनका मन भटकता रहता है। क्यों, कैसे लगेगा? आप सोच करके देखिए कि आपके घर में कलेश है और आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में वही सब बातें चल रही हैं जो घर में हो रही हैं। या फिर आपका एक जगह स्थिर ना रह पाना, वो इस बात का प्रतीक है कि आप जो हैं अपने ध्यान में पूरी तरीके से एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उससे ज्यादा ध्यान तो आपका गृहस्थी में है। तो जो भी साधक अगर आध्यात्म मार्ग में आगे जाना है तो उसको पहले तो गृहस्थ जीवन से अलग आना पड़ेगा, तब वो आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अब अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, बार बार मन तो लग रहा है, शरीर दुखने लगा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उसका एक कारण ये भी होता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का निवास। जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का निवास होता है, वो नकारात्मक ऊर्जाएं पढ़ने में भी मन नहीं लगने देती हैं, किसी का पूजा पाठ में मन नहीं लगने देती। घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो विघ्न फैलाती हैं, मन लोगों का मन भटका देती हैं। आप पूजा कर रहे हैं, आपका मन कहीं और जा रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन कहीं और घूम रहा है। तो मन जो है हमारा वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं, उनसे उनको तकलीफ होती है, उनको दिक्कत होती है। इसीलिए वो हमको कोई भी मंत्र जाप नहीं करने देती हैं, शांति से पूजा पाठ नहीं करने देती। हमारे पूजा में बार बार विघ्न आता है। उसका यही कारण होता है कि हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा निवास कर रही है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम पूजा करने के लिए बैठे हैं, हम पूजा करने बैठे हैं और उसी समय हमारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है सामने कि हमको पूजा अधूरी छोड़ करके भागना पड़ता है। घर में कलेश फैल जाता है एकदम से पूजा करते समय। वो भी ये नकारात्मक ऊर्जा के ही कारण होता है, ये नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाती हैं। और दूसरा, एक तीसरा कारण उसका ये भी होता है कि जब हम आध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं और भगवती के बिल्कुल, अपने इष्ट के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, तो वहां से हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है कि ये कितने देर तक हमारे आगे रुका रह सकता है, कब तक हमारे आगे खड़ा रहेगा, ये कितनी इसके अंदर क्षमता है। हम इसको दुख देंगे, परेशानी देंगे, तो वो परीक्षा में हमें को दुख, परेशानी, एकदम कठोरता हमारे साथ में जो हमारे इष्ट हैं वो उड़ेल देते हैं। वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि कठिन परीक्षा की घड़ी में भी क्या ये हमारा जाप करेगा, क्या ये हमारे को पूजेगा, क्या ये हमें याद करेगा परीक्षाओं के समय में। तो परीक्षा तो इसीलिए होती है कि कठिन परीक्षा के समय में अगर हम भगवान का नाम लेना नहीं भूले हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये कठिन परीक्षा में भी जब खाना भूल गया लेकिन हमको ना भूला, तो इससे अच्छा तो हमारे लिए कोई भक्त हो ही नहीं सकता। तब भगवान स्वयं हमको दे देते हैं उसको अपना पूर्ण फल भगवान हमको
प्रदान कर देते हैं। अब अगली बार कि सबसे अब इन नकारात्मक ऊर्जाओं का क्या करना है। नकारात्मक ऊर्जाओं का वैसे तो एक तरीके से ये है कि पहले आप नकारात्मक ऊर्जाओं का काट करवाइए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा ये कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, मैं आपको खुद से अपना इलाज करने के लिए एक सलाह देती हूँ, क्योंकि आप किसी दरबार चौकी पर जाएंगे तो कितना समय लगे कुछ नहीं कह सकते हैं। आप खुद से अपना इलाज करना शुरू कर दीजिए। जब भी आप पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, तो उस पूजा के समय आप एक जल अर्पित कर ले। एक जो जल हम ऊर्जित करते हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उसी में एक जल पात्र में रखें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके उस जल को पवित्र कर लें और उसमें फूंक मारते रहें बीच बीच में। और वो डेली ऐसा करें, जब भी पूजा करने के लिए बैठे उसी जल में से छिड़काव अपने चारों तरफ कर करके बैठे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दे पाएगी। आपका जो ध्यान है पूरी तरीके से पूजा में रहेगा। अब ध्यान हमको किस प्रकार से लगाना, ये तो हो गया नकारात्मक ऊर्जाओं का काट। अब हम अपना ध्यान कैसे केंद्रित करें। देखो, ये मन होता है, ये बहुत चंचल होता है, ये एक जगह नहीं रुकता। मन बच्चे की तरह होता है, ये बहुत चंचल होता है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता। ये बार बार इधर कभी उधर, कभी इसके नाक के पास रसोई से खुशबू आ गई खाने की, कभी कहीं से खिलौनों की आवाज आ रही है, कहीं से किसी की बातचीत की आवाज आ रही है, तो ये मन भागता है कि पहले बातचीत सुना है तब पूजा करेंगे, कि पहले कुछ रसोई में अच्छा बन रहा है पहले उसको खाकर आए तब पूजा करेंगे। नहीं, हमको ये मन को डांटना पड़ता है, इसको स्थिर रखना पड़ता है। कहते नहीं, खाना बाद में, पहले पूजा। 10 मिनट यहाँ लगाते हैं, उसके बाद हम खाना खाते। पहले यहाँ रुको, खाओ, उसके बाद पूजा पाठ करो, तब खाने। अब कहीं बातचीत हो रही, अरे पहले 10 मिनट ये मंत्र जाप कर ले, पूजा तो हम किसी और, जो बातचीत हो रही है वो तो हम किसी और के जरिए भी सुन लेंगे, किसने क्या कहा। इस प्रकार से अपने मन को समझाइए, रोकिए, स्थिर रखिए। और दूसरा, जब भी आप ध्यान करने बैठे, ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, तो आपका जो पूरा ध्यान है, अपनी आंखों का ये जो ध्यान होता है, आपको आंख बंद करने के बाद यहाँ पर स्थिर करना है। यहाँ पर आप अपने ध्यान में अपने सामने कोई प्रतिमा रखिए अपने इष्ट की, उस प्रतिमा को देखिए पहले अच्छे से, और उस प्रतिमा को देख करके आप ध्यान के माध्यम से उसी प्रतिमा को अपने ध्यान में उतारने की कोशिश करिए। ध्यान से देखिए, जिस दिन वो प्रतिमा पूरी की पूरी यूं की तो आपके ध्यान में उतर आई, उस दिन से आप एकाग्र रहना शुरू कर देंगे, आपका मन लगने लगेगा, आप स्थिर हो जाएंगे। यही सारी जानकारी है। और इसके अलावा अगर आपको ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज यही है कि अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है, रोकना होता है, क्योंकि मन चंचल होता है, ये किसी के समझाने से नहीं समझता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने समझाने से ही समझेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय मां काली, हर हर महादेव।